हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका भारत एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पुस्तकालय विज्ञान के उन महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड, आज हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी इन इंडिया यानी भारत में पुस्तकालयों का ऐतिहासिक विकास के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज हम पुस्तकालय विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक यानी भारत में यानी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी इन इंडिया यानी पुस्तकालयों का ऐतिहासिक विकास जो है इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे। फ्रेंड, यदि आपको पुस्तकालय विज्ञान का पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको बिहार लाइब्रेरी भर्ती 2025 का जो नोटिफिकेशन निकलने वाला है उसके लिए यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप लाइब्रेरी साइंस का जितने भी इस चैनल पर वीडियो हैं वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, आपको करना क्या है, बस एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है और पूरे पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी साइंस को आपको जो है बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जा रहा है, जिसमें कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। तो फ्रेंड, आप इस चैनल से जुड़े और परीक्षा के लिए आप उन महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ें और लाभ उठाएं। तो हम चलते हैं भारत में पुस्तकालयों का ऐतिहासिक विकास। तो फ्रेंड, पुस्तकालय एक सामाजिक संस्था है। लाइब्रेरी इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। दोस्तों, पुस्तकालय एक सामाजिक संस्था है यानी पुस्तकालय के साथ सोशल वर्ड को इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि पुस्तकालय जो है यह एक सामाजिक संस्था है यानी बिना समाज के जो है यह चल नहीं सकता है। तो दोस्तों, पुस्तकालय एक सामाजिक संस्था है। लाइब्रेरी इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। पुस्तकालय एक पवित्र एवं कार्यशील संस्था है। यह मनु के द्वारा लिखा गया है। पुस्तकालय जो है द लाइब्रेरी इज अ सेक्रेड एंड फाउंडेशनल नंबर बाय मनु यानी पुस्तकालय जो है यह एक पवित्र एवं कार्यशील संस्था है। दोस्तों, मैं एक बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि यदि आप किसी से भी आप जो है लाइब्रेरी साइंस का आप कोर्स लेते हैं तो आपको 1,500 से 2,000 रुपए खर्च आता है। लेकिन भारत एजुकेशन एक ऐसा चैनल है जिसके माध्यम से आपको बिल्कुल फ्री में यह कोर्स कराया जा रहा है और आपको पीडीएफ भी मिल रहा है। दोस्तों, यदि आपको पीडीएफ लेना है तो ऊपर दिए गए नंबर पे आप संपर्क करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम जानेंगे पुस्तकालय एक पवित्र एवं कार्यशील संस्था है। यह किसके द्वारा लिखा गया है या कहा गया है? तो मनु के द्वारा। यह इंपॉर्टेंट, इससे कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि पुस्तकालय एक पवित्र एवं कार्यशील संस्था है, यह किसके द्वारा लिखा गया है या कहा गया है? तो यह मनु के द्वारा कहा गया है। द लाइब्रेरी इज अ सेक्रेड एंड फाउंडेशनल नंबर बाय मनु के द्वारा जो है यह कहा गया है। अब हम समाज से तात्पर्य है समूह में कार्य करना। दोस्तों, आप इसे भली भांति जानते हैं कि समाज से तात्पर्य क्या है। सोसाइटी मीन्स वर्किंग ग्रुप यानी समूह में जो कार्य होता है वही तो समाज का तात्पर्य है। तो दोस्तों, यह क्लियर हो गया कि समाज से तात्पर्य क्या है, तो समूह में कार्य करना। यह भी कई बार क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछा जा चुका है कि समाज से तात्पर्य जो है यह क्या है, तो समूह शब्द के साथ जो है यह पुस्तकालय को जोड़ा गया है यानी समाज से तात्पर्य है समूह में कार्य करना। अब हम जानेंगे कि सोशल वर्ड यानी समाज वर्ड जो है यह कहां से लिया गया है। तो सोशल वर्ड लैटिन भाषा के सोशियस शब्द से लिया गया है। दोस्तों, यह कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि सोशल शब्द जो है यह किस भाषा से और कौन से शब्द से लिया गया है।
तो यह लैटिन भाषा के यानी लैटिन लैंग्वेज के सोसियस शब्द से जो है यह वर्ड जो है लिया गया है। अब हम जानेंगे कि लाइब्रेरी वर्ड जो है यह कहां से लिया गया है और किस भाषा से लिया गया है। तो स्टूडेंट, लाइब्रेरी वर्ड जो है यह लैटिन भाषा के लाइबर शब्द से लिया गया है। अब पूछा जाएगा आपसे कि लाइब्रेरी वर्ड जो है वह फ्रेंच भाषा के किस वर्ड से लिया गया है। तो वह लाइब्रेरी वर्ड जो है यह फ्रेंच भाषा यानी फ्रेंच लैंग्वेज के किस वर्ड से लिया गया है। तो लिब्रा वर्ड से लिया गया है। दोस्तों, यह चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल फ्री में कोर्स कराया जा रहा है, जिसका कोई शुल्क देना नहीं है। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो मात्र 149 रुपए पे करके आप पूरे लाइब्रेरी साइंस का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और आपको परीक्षा देने में काफी आसान और सहूलियत होगी, क्योंकि जो भी पीडीएफ बना हुआ है उसमें सबसे पहले थ्योरी, और थ्योरी जब आप पढ़ लेंगे तो उसी से रिलेटेड आपको नीचे क्वेश्चन रहेगा, और जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक जो है वह क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। जैसे ही टॉपिक पढ़ेंगे और आपको क्वेश्चन पे नजर जाएगा तो आप उसे तुरंत बना लेंगे। तो फ्रेंड, मात्र 149 रुपए पे करके आप पीडीएफ वीडियो तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल ही रहा है, लेकिन इसका पीडीएफ जो है वह आपको व्हाट्सएप के माध्यम से मिल जाएगा। अब हम रोमन और अन्य भाषाओं में पुस्तकालय के लिए बिब्लियोथिका नामक शब्द का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, रोमन और अन्य भाषाओं में पुस्तकालय के लिए बिब्लियोथिका नामक शब्द का उपयोग किया जाता है। इन रोमन एंड अदर लैंग्वेज द वर्ड बिब्लियोथिका इज यूज्ड फॉर लाइब्रेरी। दोस्तों, रोमन और अन्य भाषाओं में पुस्तकालय के लिए बिब्लियोथिका नामक शब्द का उपयोग किया जाता है, जबकि ग्रीक लैंग्वेज में बिब्लियोथिका नामक शब्द का उपयोग जो है बुक शब्द के लिए किया जाता है। दोस्तों, यहां से प्रश्न आता है कि बिब्लियोथिका नामक शब्द जो है वह पुस्तकालय में किस भाषा में जो है वह उपयोग किया जाता है। तो वह लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय के लिए जो है बिब्लियोथिका का उपयोग किया जाता है। किस भाषा में? तो रोमन और अन्य भाषा में। जबकि ग्रीक लैंग्वेज में बिब्लियोथिका नामक शब्द जो है वह बुक के लिए, उस बुक शब्द के लिए उपयोग किया जाता है। इन ग्रीक लैंग्वेज द वर्ड बिब्लियोथिका विच इज यूज्ड फॉर द वर्ड बुक। यानी ग्रीक लैंग्वेज में दोस्तों, यानी ग्रीक भाषा में बिब्लियोथिका नामक शब्द जो है वह बुक शब्द के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। यह इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप बिहार लाइब्रेरी भर्ती 2025 की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जानना यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बिहार में सबसे पहले कौन सा लाइब्रेरी का स्थापना हुआ और किसके द्वारा किया गया। तो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि आपको पता है कि यह नालंदा जिले में स्थित है। तो नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय बिहार को तत्कालीन सम्राट राजा देवपाल ने 600 ईस्वी में खोला था। नालंदा का पुस्तकालय, जिसे धर्मगंज के नाम से जाना जाता है, उस समय दुनिया में बौद्ध ज्ञान का सबसे प्रसिद्ध भंडार था। दोस्तों, इस वाक्य से 3 प्रश्न निकलकर आता है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहां स्थित है। तो वह बिहार में स्थित है। और किस जिले में स्थित है? तो वह नालंदा जिले में स्थित है। और इसकी स्थापना जो है सम्राट राजा देवपाल ने 600 ईस्वी में किया था। नालंदा पुस्तकालय जो है, एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें आता है कि नालंदा पुस्तकालय को किस नाम से जाना जाता है। तो नालंदा पुस्तकालय को दोस्तों धर्मगंज के नाम से जाना जाता है। उस समय दुनिया में बौद्ध ज्ञान का सबसे प्रसिद्ध भंडार जो था वह नालंदा यूनिवर्सिटी यानी नालंदा विश्वविद्यालय में था। नालंदा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी बिहार वाज ओपनड बाय द देन एम्परर किंग देवपाल इन 600 ईस्वी। द लाइब्रेरी ऑफ नालंदा नोन एज धर्मगंज, यानी नालंदा यूनिवर्सिटी में जो लाइब्रेरी है उसे धर्मगंज के नाम से जाना जाता है। was the most gone repository of Buddhist knowledge in the world at the time। दोस्तों, उस समय दुनिया में बौद्ध ज्ञान का सबसे प्रसिद्ध भंडार जो था वह नालंदा यूनिवर्सिटी का पुस्तकालय धर्मगंज था।
अब हम पढ़ेंगे कि चीनी यात्री वेनसोंग ने इस पुस्तकालय का दौरा किया था। दोस्तों, जब नालंदा यूनिवर्सिटी चलाया जा रहा था, यानी जब वह कार्य में था, तो उस समय चीनी यात्री वेनसोंग ने इस पुस्तकालय का दौरा किया और परामर्श किया। 1205 ईस्वी के आसपास भारत पर आक्रमण करने वाले बख्तियार खिलजी द्वारा पुस्तकालय को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। दोस्तों, इस यूनिवर्सिटी को जो है, यानी पुस्तकालय जो है, धर्मगंज जिसका नाम था, उसे जो है बख्तियार खिलजी के द्वारा जो है नष्ट कर दिया गया था और उसमें आग लगा दिया गया था। दोस्तों, यह भी कहा जाता है कि जब उसमें आग लगाई गई थी तो वह पुस्तकालय जो है 2 से 3 महीने तक लगातार धू धू कर जलता रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि जिस पुस्तकालय के पुस्तकें, पांडुलिपियां और पत्रिका 2 से 3 महीना तक जल सकता है, उसका क्या स्थिति रहा होगा। तो कई इतिहासकार बताते हैं कि 90 लाख पुस्तकें, पांडुलिपि और पत्रिकाओं को जला दिया गया था। और किसके द्वारा जलाया गया था? तो बख्तियार खिलजी के द्वारा पुस्तकालय को पूरी तरह से जला दिया गया था। अब हम पढ़ेंगे सरस्वती महल लाइब्रेरी, यानी सरस्वती महल लाइब्रेरी, यानी सरस्वती महल पुस्तकालय। यह क्या है? तो यह भी एक बहुत पुराना और यह जो है एक पुस्तकालय है। तो सरस्वती महल पुस्तकालय जो है, यह तंजावुर, जो तंजौर जिला में पड़ता है और यह तमिलनाडु में है। यानी सरस्वती महल पुस्तकालय तंजावुर में है और इसका जिस जिला में स्थापित है वह तंजौर जिला था और यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और यह तमिलनाडु कहां है? तो आपको पता है कि यह भारत में ही स्थित है। यह एशिया के सबसे पुराने पुस्तकालयों में से एक है और इसमें तमिल और संस्कृत में पाम लीफ पांडुलिपियों और कागज का एक दुर्लभ संग्रह प्रदर्शित किया गया है। दोस्तों, इस टॉपिक से भी, यानी सरस्वती महल पुस्तकालय से भी 1-2 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं कि यह कहां स्थित है। तो यह पुस्तकालय जो है तंजावुर में स्थित है और यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह एशिया के सबसे पुराने पुस्तकालयों में से एक है और इसमें तमिल और संस्कृत में पाम लीफ पांडुलिपियों और कागज का एक दुर्लभ संग्रह प्रदर्शित किया गया है। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पे टॉपिक है कि पामलीफ पांडुलिपियों और कागज का जो है एक दुर्लभ संग्रह प्रदर्शित किया गया है। कहां किया गया है? तो वह सरस्वती महल पुस्तकालय में किया गया है। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। और यदि आपको कुछ पूछना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या यूट्यूब के माध्यम से आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, पुस्तकालय की स्थापना तंजावुर के नायक राजाओं द्वारा की गई थी, जिन्होंने 1535 से 1676 तक शासन किया था। दोस्तों, सरस्वती महल पुस्तकालय जो है, इसकी स्थापना तंजावुर के नायक यानी राजाओं द्वारा की गई थी, जिन्होंने 1535 से 1676 ईस्वी तक वहां जो है इन्होंने शासन किया था। बाद में मराठा राजाओं, विशेष रूप से सरफोजी टू 1798 से 1832 ने पुस्तकालय के आगे विकास के लिए भाग लिया। विश्व के पुस्तकालयों पर अपने सर्वेक्षण एनासाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ने इसे भारत में सबसे उल्लेखनीय पुस्तकालय, द मोस्ट रिमार्केबल लाइब्रेरी इंडिया के रूप में उल्लेख किया। दोस्तों, इसका जो है एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ने इसे भारत में सबसे उल्लेखनीय पुस्तकालय, द मोस्ट रिमार्केबल लाइब्रेरी इंडिया के रूप में जो है इसे के रूप में उल्लेख किया। 1918 में पुस्तकालय को सार्वजनिक पुस्तकालय के रूप में बनाया गया। दोस्तों, सरस्वती महल पुस्तकालय को यानी सरस्वती महल लाइब्रेरी को 1918 में पुस्तकालय को सार्वजनिक पुस्तकालय के रूप में बनाया गया और जनता के लिए खोल दिया गया। दोस्तों, 1918 ईस्वी में जो है सरस्वती महल पुस्तकालय को सार्वजनिक पुस्तकालय के रूप में घोषित किया गया और इसे जनता के लिए खोल दिया गया। फिर सरकार
भारत सरकार ने 1983 में संसद के एक अधिनियम द्वारा पुस्तकालय को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया। इस पुस्तकालय में भारत में पांडुलिपियों का सबसे बड़ा संग्रह है। दोस्तों यहां मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि किस पुस्तकालय में पांडुलिपियों का सबसे बड़ा संग्रह है। तो दोस्तों पांडुलिपियों का सबसे बड़ा संग्रह जो है वह सरस्वती महल पुस्तकालय में, जो कि तंजावुर तमिलनाडु राज्य में स्थित है, वहां पे पांडुलिपियों का सबसे बड़ा संग्रह है। अब हम बिहार में ही स्थित जो है खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, यानी खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी जो है यह भी हमारे बिहार में यानी पटना में स्थित है। तो अब इसके बारे में जानेंगे कि इससे भी एक प्रश्न आता है कि खुदा बख्श लाइब्रेरी कहां स्थित है, तो वह बिहार में स्थित है। और इसके संस्थापक कौन थे और इसे किसके द्वारा जो है ओपनिंग किया गया यानी खोला गया था, तो इसकी चर्चा हम विस्तार से करेंगे। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना खान बहादुर खुदा बख्श ने पटना में की थी। दोस्तों इससे प्रश्न निकल के आता है कि खुदा बख्श यानी खुदा बख्श जो है यह किसी व्यक्ति का नाम है जिन्होंने खुद से ही इस लाइब्रेरी की स्थापना की थी। यानी खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना खान बहादुर खुदा बख्श ने पटना में की थी और इसका उद्घाटन बंगाल के तत्कालीन गवर्नर सर चार्ल्स अल्फ्रेड इलियट के द्वारा किया गया था और 29 अक्टूबर 1891 को जनता के लिए खोला गया था। दोस्तों खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी जो पटना में स्थित है, इसकी स्थापना खान बहादुर खुदा बख्श ने पटना में की थी और इसका उद्घाटन जो है बंगाल के तत्कालीन गवर्नर सर चार्ल्स अल्फ्रेड इलियट ने किया था और इसे दोस्तों 29 अक्टूबर 1891 को जनता के लिए खोल दिया गया था। भारत सरकार ने 1969 ईस्वी में संसद के एक अधिनियम द्वारा खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया। दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार ने 1969 ईस्वी में संसद के एक अधिनियम द्वारा यह जो लाइब्रेरी है इसको नेशनल लाइब्रेरी का यानी नेशनल संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूशन का दर्जा दिया गया। पुस्तकालय अब पूरी तरह से संस्कृति यानी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा जो है यह वित्त पोषित है। वित्त पोषित है यानी इसका जो भी खर्च होता है वह मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर भारत सरकार के द्वारा जो है यह इसे पूरा किया जाता है। यह स्वायत्त संस्थान बिहार के राज्यपाल के साथ एक बोर्ड द्वारा शासित हो रहा है। दोस्तों अब जो है यह स्वायत्त संस्थान बिहार के राज्यपाल यानी बिहार के जो गवर्नर हैं के साथ एक बोर्ड द्वारा शासित हो रहा है। इसके पदेन अध्यक्ष और निदेशक पुस्तकालय मामलों के दिन प्रतिदिन के प्रबंधन की जिम्मेवारी निभा रहे हैं। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के तहत पुस्तकालय एक नामित पांडुलिपि संरक्षण केंद्र यानी मैन्युस्क्रिप्ट कन्वर्सेशन सेंटर MCC भी है। यानी खुदा बख्श जो लाइब्रेरी है इसमें पांडुलिपि संरक्षण केंद्र भी इसमें मौजूद है। अब हम पढ़ेंगे रामपुर राजा लाइब्रेरी यानी रामपुर राजा लाइब्रेरी जो है यह भी भारत के अंदर स्थापित है और यह भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है और यह रामपुर राजा लाइब्रेरी की स्थापना जो है उत्तर प्रदेश के रामपुर में नवाब फैजुल्ला खान ने की थी। दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि रामपुर राजा लाइब्रेरी जो है इसकी स्थापना किसने की थी, तो नवाब फैजुल्ला खान ने इसकी स्थापना की थी। कब की थी, तो जिन्होंने 1774 से 1794 तक राज्य पर शासन किया था। दोस्तों नवाब फैजुल्ला खान ने की थी और इन्होंने 1774 से 1794 तक राज्य पर शासन किया था। पुस्तकालय में पांडुलिपियों, ऐतिहासिक दस्तावेजों और अरबी और फारसी भाषाओं में दुर्लभ सचित्र कार्यों का दुर्लभ और मूल्यवान संग्रह है। स्टूडेंट, रामपुर
रजा लाइब्रेरी की स्थापना जो है नवाब फैजुल्ला खान ने की थी और उन्होंने 1774 से 1794 तक उस राज्य पर शासन किया था। और यह लाइब्रेरी जो है वह पांडुलिपियों की ऐतिहासिक और अरबी और फारसी भाषाओं में दुर्लभ सचित्र कार्यों का यह मूल्यवान संग्रह है। प्रोफेसर ए सनूरुल हसन की पहल से भारत सरकार के तत्कालीन राज्य मंत्री शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए पुस्तकालय को 1 जुलाई 1975 को संसद के अधिनियम के तहत भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया, जिसने इसे राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित कर दिया। दोस्तों, प्रोफेसर ए सनूरुल हसन की पहल से जो है यह 1 जुलाई 1975 को संसद में अधिनियम पारित होता है और यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जो है अधिग्रहित हो जाता है और इसे राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट की उपाधि यानी राष्ट्रीय लाइब्रेरी की उपाधि घोषित कर दी जाती है। वर्तमान में पुस्तकालय संस्कृति विभाग यानी पुस्तकालय जो है यह मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर भारत सरकार के तहत राष्ट्रीय महत्व के एक स्वायत्त संस्थान की स्थिति में है और केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित है। दोस्तों, रजा रामपुर लाइब्रेरी जो है वह भी भारत सरकार के अंतर्गत है और इसकी जो भी फंडिंग है वह मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर भारत सरकार द्वारा दी जाती है। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। दोस्तों, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी जो है यह जवाहरलाल नेहरू की स्मृति में 1964 में स्थापित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी यानी NMML संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संस्थान है। यह राजसी 3 मूर्ति हाउस नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों, यह प्रश्न इससे आता है कि नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी कहां पर स्थित है, तो यह नई दिल्ली में स्थित है और इसका वित्त पोषण कहां से होता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यानी भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय से इसका जो है फंडिंग होता है। यह राजसी 3 मूर्ति हाउस नई दिल्ली में है जो भारत के पहले प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास है। दोस्तों, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे उनका आधिकारिक निवास जो है यह नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, यही जो है इनका भारत के पहले प्रधानमंत्री का ये आवास रह चुका है। सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी। दोस्तों, यह भी एक इंपॉर्टेंट भारत का लाइब्रेरी है और यह इसका नाम जो है सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी यानी केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय। केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय कहां है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय यानी सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता में एक भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची एजेंसी है। स्टूडेंट, केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय यानी सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी जो है कोलकाता में स्थित है और एक भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची एजेंसी भी है जो भारत के राष्ट्रीय संस्कृति मंत्रालय के अधीन चलती है। यह विद्वानों, विश्वविद्यालयों, संस्थानों और सरकारी एजेंसियों को ग्रंथ सूची सेवाएं प्रदान करती है। इस पुस्तकालय ने दुर्लभ और पुरानी पुस्तकों और दस्तावेजों का डिजिटलीकरण का कार्य जो है करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी और इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो भी ग्रंथ, पांडुलिपि और पत्रिकाएं हैं उनको जो है यह डिजिटलीकरण जो है करना शुरू कर दिया है, तो यह इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी स्थापना 1955 में भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय के परिसर में राष्ट्रीय ग्रंथ सूची और प्रलेखन केंद्र के रूप में की गई थी। दोस्तों, इसकी स्थापना जो है 1955 में भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय के परिसर में राष्ट्रीय ग्रंथ सूची और प्रलेखन केंद्र के रूप में की गई थी। केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय कोलकाता देश की राष्ट्रीय ग्रंथ सूची एजेंसी है। दोस्तों, केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय जो है यह कोलकाता में स्थित है और देश की राष्ट्रीय ग्रंथ सूची है। यह संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के अधीनस्थ कार्यालय के रूप में कार्य करता है। यानी दोस्तों, भारत में जितने भी नेशनल लाइब्रेरी हैं वह किनके अंडर कार्य करता है, तो वह मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यानी भारत सरकार के
संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जो है वित्त पोषित है। इस पुस्तकालय का संचालन एक पुस्तकालय अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, जो इसके प्रकाशनों का सामान्य संपादक भी होता है। केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय जो है वह एक पुस्तकालय अध्यक्ष द्वारा संचालित होता है और इसके प्रकाशनों का सामान्य संपादक भी वही लाइब्रेरियन यानी पुस्तकालय अध्यक्ष होता है। इस संस्था का प्राथमिक उद्देश्य पुस्तक वितरण। दोस्तों, केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय का जो है प्राथमिक उद्देश्य जो है पुस्तक वितरण अधिनियम 1954 के तहत राष्ट्रीय पुस्तकालय में प्राप्त पुस्तकों के आधार पर अंग्रेजी सहित भारत की 14 विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित पुस्तकों का एक आधिकारिक रिकॉर्ड भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची को संकलित और प्रकाशित करता है। दोस्तों, केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय जो है यह विभिन्न तरह के पुस्तकालयों और प्राप्त पुस्तकों के आधार पर अंग्रेजी सहित भारत की 14 विभिन्न भाषाओं में जो है यह आधिकारिक रिकॉर्ड भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची को संकलित और प्रकाशित भी करता है। यह भारतीय भाषाओं में भाषा ग्रंथ सूची भी संकलित करता है और इसे संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से प्रकाशित करता है। CRL कोई पुस्तकालय नहीं है जहां किताबें संग्रहित की जाती है और पाठकों के लिए उपलब्ध कराई जाती है। यह मूल रूप से भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची की एक प्रकाशन इकाई है। दोस्तों, केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय जो है यह भारत में विभिन्न प्रकार के 14 भाषाओं में जो है यह पुस्तकें प्रकाशित करता है और जहां किताबें संग्रहित की जाती है और पाठकों के लिए उपलब्ध कराई जाती है और यह मूल रूप से भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची की एक प्रकाशन इकाई है। यह इंडेक्स इंडियाना भी प्रकाशित करता है। दोस्तों, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है जो केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय जो है यह इंडेक्स इंडियाना भी प्रकाशित करता है। कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि इंडेक्स इंडियाना किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो दोस्तों, यह केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय द्वारा जो है इंडेक्स इंडियाना प्रकाशित की जाती है। समसामयिक भारतीय भाषा की पत्रिकाओं में लेखों की एक अनुक्रमणिका भी इसके दायरे में आती है। अब नेक्स्ट लाइब्रेरी जो है यह त्रिवेंद्रम पीपुल्स लाइब्रेरी या इसे हम स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी भी, जो बाद में इसका नाम पड़ा स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी भी इसे कहते हैं। स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी यानी त्रिवेंद्रम पीपुल्स लाइब्रेरी जो है यह भारत के सबसे पुराने पुस्तकालयों में से एक है। इसकी स्थापना 1829 ईस्वी में त्रावणकोर के महामहिम श्री स्वाति वीरूनाथ महाराजा के शासनकाल के दौरान हुई थी। स्टूडेंट, त्रिवेंद्रम पीपुल्स लाइब्रेरी यानी स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी जो है इसकी स्थापना 1829 ईस्वी में त्रावणकोर के महामहिम श्री स्वाति वीरूनाथ महाराजा के शासनकाल के दौरान हुई थी। लाइब्रेरी को शुरू करने और व्यवस्थित करने का काम तत्कालीन ब्रिटिश निवासी कर्नल एडवर्ड कैडोगन को सौंपा गया था, जो ब्रिटिश संग्रहालय के संस्थापक सर हंस स्लोन के पोते थे। वह त्रिवेंद्रम पब्लिक लाइब्रेरी कमेटी के पहले अध्यक्ष थे। दोस्तों, इसकी स्थापना जो है यानी स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी की स्थापना जो है 1829 ईस्वी में त्रावणकोर के महामहिम श्री स्वाति वीरूनाथ महाराजा के शासनकाल के दौरान हुई थी और यह लाइब्रेरी जो है शुरू करने और व्यवस्थित करने का काम इसका तत्कालीन ब्रिटिश निवासी कर्नल एडवर्ड कैडोगन को सौंपा गया था, जो ब्रिटिश संग्रहालय के संस्थापक सर हंस लोगन के पोते थे। वह त्रिवेंद्रम पब्लिक लाइब्रेरी कमेटी के पहले अध्यक्ष थे। उस समय केवल एक विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग, जिसे महामहिम महाराजा के दरबार में भाग लेने के लिए बुलाया गया था। दोस्तों, केवल एक विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग, जिसे महामहिम महाराजा के दरबार में भाग लेने के लिए बुलाया गया था और उन्हें पुस्तकालय में प्रवेश की अनुमति दी गई थी। पुस्तकालय को तब त्रिवेंद्रम पीपुल्स लाइब्रेरी के रूप में जाना जाता था। दोस्तों, जब इसकी पुस्तकालय की शुरुआत हुई थी उस समय इसका नाम जो है त्रिवेंद्रम पीपुल्स लाइब्रेरी था और बाद में इसका नाम जो है वह स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी हो गया है।
वर्ष 1898 में त्रिवेंद्रम पीपुल्स लाइब्रेरी की संपत्तियों को इस शर्त पर सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में स्थानांतरित कर दिया गया था कि जनता के लाभ के लिए पुस्तकालय को रखने के लिए एक उपयुक्त इमारत का निर्माण किया जाना चाहिए और सरकार को उपयुक्त तरीके से इसका रख रखाव करना चाहिए। सरकार समय समय पर उचित समझे जाने वाले नियमों के तहत दोस्तों 1898 में जो है त्रिवेंद्रम पीपुल्स लाइब्रेरी की संपत्तियों को इस शर्त पर सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में स्थानांतरित कर दिया गया था कि जनता के लिए यानी जनता के सुलभ पुस्तकालय के लिए जो है इसका एक उपयुक्त भवन निर्माण किया जाना चाहिए और इसका रख रखाव जो है वह सरकार के नियमित होना चाहिए। 1898 में इस संस्थान को जनता के लिए खोल दिया गया था। दोस्तों स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी को 1898 ईस्वी में आम जनता के लिए जो है इसे खोल दिया गया था, यानी दिस इंस्टीट्यूशन वाज ओपन टू द पब्लिक, यानी पब्लिक के लिए दोस्तों इसे 1898 में खोल दिया गया था। वर्ष 1938 में त्रिवेंद्रम पब्लिक लाइब्रेरी का प्रकाशन श्रावणकोर विश्वविद्यालय को सौंपा गया था। 1948 में राज्य विधानमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा सौंप दिया गया था। दोस्तों 1938 में जो है त्रिवेंद्रम पब्लिक लाइब्रेरी का प्रकाशन श्रावणकोर विश्वविद्यालय को सौंपा गया था और 1948 में राज्य विधानमंडल के द्वारा एक प्रस्ताव के द्वारा जो है यह राज्य सरकार को विश्वविद्यालय से पुस्तकालय के प्रशासन को संभालने का निर्देश दिया गया था। वर्ष 1958 में त्रिवेंद्रम पब्लिक लाइब्रेरी को स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी के रूप में घोषित किया गया था। दोस्तों स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी का पुराना नाम जो है वह त्रिवेंद्रम पब्लिक लाइब्रेरी जो था वह 1958 में इसका नाम बदलकर स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी के रूप में जाना जाने लगा या घोषित किया गया था। तत्पश्चात वर्ष 1988 में पुस्तकालय को उच्च शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक लघु विभाग का दर्जा दिया गया और राज्य पुस्तकालय अध्यक्ष को विभागाध्यक्ष बनाया गया। वर्ष 1995 में सरकार ने मलयालम को इस विभाग की राजभाषा घोषित किया गया। दोस्तों जिसका नाम त्रिवेंद्रम पब्लिक लाइब्रेरी था उसे 1958 ईस्वी में स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी के रूप में घोषित किया गया और 1988 में पुस्तकालय को उच्च शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन जो है एक लघु विभाग का दर्जा दिया गया और राज्य पुस्तकालय अध्यक्ष को विभागाध्यक्ष के रूप में यानी विभागाध्यक्ष बनाया गया और वर्ष 1992 में सरकार ने मलयालम को इस विभाग की राजभाषा घोषित किया गया। अब 8वां नंबर पे जो है यह हरे कृष्ण महताब राज्य पुस्तकालय यानी हरे कृष्ण महताब स्टेट लाइब्रेरी जो है यह हरे कृष्ण महताब राज्य पुस्तकालय की अवधारणा भारत सरकार की सलाह के तहत पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है कल्पना की गई थी और 1959 में लगभग 16,000 वर्ग फुट की एक राजसी इमारत के साथ पूरी हुई थी। दोस्तों हरे कृष्ण महताब राज्य पुस्तकालय जो है इसकी अवधारणा भारत सरकार की सलाह पर ली गई थी और यह पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है इसकी कल्पना की गई और 1959 ईस्वी में लगभग 16,000 वर्ग फीट की एक राजसी इमारत के साथ पूरी हुई थी। कालीन क्षेत्र भुवनेश्वर की राजधानी शहर के एक प्रमुख स्थान में 3 एकड़ की एक सुंदर भूमि के भीतर 1967 में निहित है। दोस्तों हरे कृष्ण महताब राज्य पुस्तकालय जो है इसकी अवधारणा भारत सरकार के द्वारा पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी कल्पना की गई थी और 1959 में लगभग 16,000 वर्ग फीट की एक बहुत बड़े भूभाग पर इसकी इमारत की स्थापना जो है की गई और यह भुवनेश्वर की राजधानी के एक प्रमुख स्थान में 3 एकड़ की एक सुंदर भूमि के भीतर जो है 1967 में यह महताब राज्य पुस्तकालय जो है यह स्थापित की गई थी। अब जो भी हम टॉपिक पढ़े हैं उसका अब हम प्रश्न जानेंगे और वह प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट है। अब आप पढ़े नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में तो उससे एक प्रश्न निकल कर आता है कि नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय
किसके द्वारा नष्ट किया गया था? दोस्तों आपको पता है कि बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय जो था वह बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, सरस्वती महल लाइब्रेरी इज एट, यानी सरस्वती महल लाइब्रेरी जो है पुस्तकालय है वह कहां है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह तंजौर होगा, यानी तमिलनाडु राज्य में तंजौर में स्थित है। कौन? सरस्वती महल पुस्तकालय। अगला प्रश्न है, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना अक्टूबर में जनता के लिए खोल दिया गया था, यानी कौन से वर्ष में अक्टूबर में पटना खुदा बख्श लाइब्रेरी जो है वह जनता के लिए खोल दिया गया था? कब खोला गया था? तो 1891 ईस्वी में यह जनता के लिए खोल दिया गया था। नेक्स्ट है, रामपुर रजा पुस्तकालय यानी रामपुर रजा लाइब्रेरी वाज फाउंडेड बाय, यानी किसके द्वारा स्थापना इसकी की गई थी? तो इसकी स्थापना नवाब फैजुल्ला खान जो वहां के शासक थे उनके द्वारा जो है इस पुस्तकालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, द नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी इज एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन फंक्शनिंग अंडर द, यानी नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी एक स्वायत्त संस्था है जो किसके तहत काम करती है? दोस्तों भारत में जितने भी नेशनल लाइब्रेरी है वह मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा जो है वह संचालित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, यानी भारत सरकार के संस्कृति विभाग से जो है यह पोषित है। नालंदा के पुस्तकालय के रूप में जाना जाता है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय के जो पुस्तकालय है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों उसे हम धर्मगंज के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, धर्मगंज यानी धर्मगंज वाज द नेम ऑफ द लाइब्रेरी ऑफ विच यूनिवर्सिटी या ऑब्लिग मोनास्ट्री, यानी धर्मगंज किस विश्वविद्यालय ऑब्लिग मठ के पुस्तकालय का नाम था? तो वह किसका नाम था? तो नालंदा, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर जो पुस्तकालय था उसका नाम धर्मगंज था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम पुस्तकालय नोटिस कहां था? दोस्तों वेयर वाज द फर्स्ट लाइब्रेरी नोटिस इन इंडिया? तो भारत में सर्वप्रथम पुस्तकालय नोटिस कहां था? तो वह श्रावस्ती में था, यानी श्रावस्ती एक जगह का नाम है, वहां जो है पुस्तकालय का नोटिस जो है वह श्रावस्ती में था। अगला प्रश्न है, फर्स्ट पब्लिक लाइब्रेरी इन इंडिया, यानी भारत का प्रथम सार्वजनिक पुस्तकालय है कहां है? आप इसका उत्तर हमें कमेंट करके बताएं कि भारत का प्रथम सार्वजनिक पुस्तकालय है कौन सा है? तो त्रिवेंद्रम पब्लिक लाइब्रेरी। दोस्तों त्रिवेंद्रम पब्लिक लाइब्रेरी जिसे बाद में स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी का नाम दिया गया, भारत का सार्वजनिक पुस्तकालय है, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरस्वती महल पुस्तकालय स्थित है? सरस्वती महल लाइब्रेरी इज लोकेटेड एट, यानी सरस्वती महल पुस्तकालय कहां स्थित है? तो आप कमेंट करके हमें बताएं कि सरस्वती महल पुस्तकालय जो है वह कहां स्थित है? तो वह तंजौर में स्थित है, यानी तमिलनाडु राज्य में यह सरस्वती महल पुस्तकालय स्थित है। नेक्स्ट है, विच लाइब्रेरी इज रिवार्डेड एज मोस्ट रिमार्केबल लाइब्रेरी इन इंडिया बाय द एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका? दोस्तों एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका द्वारा किस पुस्तकालय को भारत में सबसे उल्लेखनीय पुस्तकालय के रूप में पुरस्कृत किया गया था? दोस्तों यह सरस्वती महल लाइब्रेरी जो है यह भारत में सबसे उल्लेखनीय पुस्तकालय के रूप में पुरस्कृत किया गया था, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अब है रामपुर रजा पुस्तकालय, यानी रामपुर रजा लाइब्रेरी वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर, यानी किस वर्ष जो है रामपुर रजा पुस्तकालय की स्थापना हुई थी? दोस्तों इसकी स्थापना जो है 1774 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? तो फैजुल्ला खान के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है,
खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी इज लोकेटेड एज। दोस्तों खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी स्थित है, यह कहां स्थित है? तो बिहार राज्य में पटना में स्थित है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी वाज ओपनड फॉर द पब्लिक इन द ईयर, यानी खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना को जनता के लिए किस वर्ष खोला गया था? तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना को जनता के लिए किस वर्ष खोला गया था? तो दोस्तों यह 1891 ईस्वी में जनता के लिए खोल दिया गया था। नेक्स्ट है हरे कृष्ण मेहताब स्टेट लाइब्रेरी इज लोकेटेड एट, यानी हरे कृष्ण मेहताब राज्य पुस्तकालय स्थित है, कहां स्थित है? तो दोस्तों यह ओडिशा राज्य में स्थित है। हरे कृष्ण मेहताब राज्य पुस्तकालय जो है यह ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट है विच लाइब्रेरी इज द नेशनल बिब्लियोग्राफिक एजेंसी ऑफ इंडिया, यानी कौन सा पुस्तकालय भारत की राष्ट्रीय ग्रंथ सूची एजेंसी है? दोस्तों इस प्रश्न के बारे में आपको जब टॉपिक पढ़े होंगे तो आपको आसानी से उसका उत्तर मिल जाएगा कि कौन सा पुस्तकालय भारत की राष्ट्रीय ग्रंथ सूची एजेंसी है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी जो है यह राष्ट्रीय ग्रंथ सूची एजेंसी है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी इज लोकेटेड एट। दोस्तों नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय स्थित है, कहां स्थित है? तो यह न्यू दिल्ली में है। इसके बारे में आप जानते हैं कि यह भारत के पहले प्रधानमंत्री का यह आवास रह चुका है, यानी नेहरू मेमोरियल म्यूजियम जो है यह भारत के पहले प्रधानमंत्री का आवास रह चुका है जो न्यू दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है विच इंडियन लाइब्रेरी हैज लार्जेस्ट होल्डिंग ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट, यानी किस भारतीय पुस्तकालय में पांडुलिपियों का सबसे बड़ा भंडार है? दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि किस भारतीय पुस्तकालय में पांडुलिपियों का सबसे बड़ा भंडार है। तो दोस्तों पांडुलिपियों का भंडार जो है वह सरस्वती भवन लाइब्रेरी यानी सरस्वती महल पुस्तकालय में पांडुलिपियों का सबसे बड़ा संग्रह है। नेक्स्ट है द नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी इज एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन फंक्शनिंग अंडर द, यानी किस भारतीय ग्रंथालय में पांडुलिपियों का सबसे बड़ा भंडार है? दोस्तों किस भारतीय ग्रंथालय में पांडुलिपियों का सबसे बड़ा भंडार है? तो वह मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस भारतीय ग्रंथालय में पांडुलिपियों का सबसे बड़ा भंडार है? तो यह इसका राइट उत्तर जो है ऑप्शन सी होगा। तो दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपको बिहार लाइब्रेरी ही नहीं बल्कि देश के अंदर किसी भी पुस्तकालय विज्ञान यानी लाइब्रेरियन का एग्जाम देना है तो आप ये सिर्फ बिहार के लिए नहीं है बल्कि यह पूरे राज्य देश के लिए है। आप किसी भी लाइब्रेरियन का परीक्षा जो है इस टॉपिक को पढ़ के आप आसानी से दे सकते हैं और हम आशा करते हैं कि जो टॉपिक हम बता रहे हैं उसी के अंडर जो है वह प्रश्न पूछा जाएगा। तो फ्रेंड आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और यदि आपको लाइब्रेरी साइंस का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से संपर्क करके या यूट्यूब पे कमेंट करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।